इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2022 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सरफेस केमिस्ट्री में पूछे गए थे जून और जुलाई अटेम्प्ट में, उनको करने वाले हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी में मार्क करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था 24 जून के शिफ्ट 1 में, और क्वेश्चन है अपने पास, ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 अपने पास दिया हुआ है, इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल एंड समटाइम्स दे सेपरेट इनटू टू लेयर्स ऑन स्टैंडिंग। तो ये स्टेटमेंट अपने पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 145 पर। और क्लियरली जो स्टेटमेंट 1 है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से लिखा गया है कि emulsion of oil in water are unstable and sometimes they separate into two layers on standing। तो स्टेटमेंट 1 अपने पास करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 अपने पास दिया हुआ है, फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एन emulsion एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। तो ये स्टेटमेंट अपने पास गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपने पास लिखा हुआ है, फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एन emulsion A third component called emulsifying agent is usually added। एक emulsifying agent ऐड करा जाता है, जो कि स्टेटमेंट 2 में अपन को दिया है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, जो कि गलत है। ऐड क्या करा जाता है? emulsifying agents कौन से ऐड करे जाते हैं? प्रोटीन ऐड करा जाता है, गम्स ऐड करे जाते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स ऐड करे जाते हैं, एक्सेट्रा। तो अपने पास आंसर प्रोटीन, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स जो होते हैं वो ऐड करे जाते हैं, ना कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टेटमेंट 2 अपने पास गलत हो जाएगा। तो अपने पास इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था 25 जून के शिफ्ट 1 में, और क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर टिंडल इफेक्ट इज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट के लिए गलत हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट अपने पास दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। तो ये स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ये अपन को पेज नंबर 141 में क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्स मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। यही अपन को ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अपन को बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 अपने पास दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेट अपने पास पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज मच स्मॉलर, जबकि आंसर होगा अपने पास नॉट मच स्मॉलर। तो स्टेटमेंट 2 ही अपने पास इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी अपने पास दिया हुआ है, ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ मूवीज इन द सिनेमा हॉल टिंडल इफेक्ट इज नोटिस। तो कभी नोटिस करना कि प्रोजेक्टर से जब लाइट निकलती है थिएटर में, तब प्रॉपर टिंडल इफेक्ट अपन देख सकते हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल उस लाइट में दिखते हैं। तो सी भी अपने पास करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए अपने पास सी भी आंसर नहीं है। डी अपने पास दिया हुआ, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अ ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसका आंसर भी दिया हुआ है पेज नंबर 141 में, और ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्लियरली लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी, टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। तो स्टेटमेंट डी भी अपने पास करेक्ट हो जाएगा, बट अपन को इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 27 जून के शिफ्ट 1 में, और क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है, एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए हुए हैं। अगर अपन ए देखे तो ए अपन को दिया हुआ है लायोफिलिक कोलॉइड। तो लायोफिलिक कोलॉइड ना एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड होता है, जो ए का आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। ये अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 145 पर, और क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स में लायोफिलिक कोलॉइड्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। तो अपने पास आंसर नंबर ए का हो जाएगा सेकंड। तो नेक्स्ट अगर अपन देखें तो बी इमल्शन। इमल्शन जो है, इमल्शन हो जाएगा अपने पास बी का अपने पास हो जाएगा फर्स्ट, लिक्विड लिक्विड कोलॉइड। तो इसका आंसर अपने पास दिया हुआ है इस टेबल 5.4 में, पेज नंबर 136 में। और ये टेबल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ पर अपन इमल्शन का देखें तो लिखा हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होगा, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होगा, तो वो इमल्शन होगा। तो अपने पास बी का जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन सी की तरफ चले तो सी अपने पास दिया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज की तरफ चलें, तो सी अपन को दिया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा, FeCl3 प्लस हॉट वाटर। तो ये अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 143 पर, और क्लियरली यहाँ पर लिखा है,
FeCl3 is added to hot water, access of hot water, तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व हो जाएगा। ये जेई मेंस 2021 के फरवरी में भी आ चुका है। और तो सी का अपने पास हो जाएगा फोर्थ। ऐसी डी जो है वो पूछा नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास थर्ड FeCl3 प्लस NaOH। ये भी यहीं पर दिया हुआ है, जब फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू NaOH सॉल्यूशन अ नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल इज ऑब्टेन्ड, तो अपने पास डी का आंसर हो जाएगा थर्ड। तो अपने पास ओवरऑल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन हमारे पास आया था 27 जून के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज 0.03 atm, द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज डैश इंटू 10⁻⁻² ग्राम। तो इसमें अपन को स्लोप की वैल्यू दी हुई है, इंटरसेप्ट की वैल्यू भी दी हुई है, तो अपन इसको सॉल्व कैसे करें। इसका पहले तो है ना आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 127 में, यही डायग्राम अपन को भी दिया हुआ है, बस अपन को स्लोप की जो वैल्यू है वो अपन को 1 दी हुई है। इधर अपन लिख लेते हैं, स्लोप की वैल्यू अपन के पास 1 दी हुई है। ऐसे ही अपने पास इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है, इंटरसेप्ट की वैल्यू अपन को दी हुई है 0.602। ठीक है, अब अपन को बताना है इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इज, इनिशियल प्रेशर जो अपन को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.03 atm, और अपन को बताना है द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट, मतलब अपन को x बाय m की वैल्यू बतानी है। x बाय m मतलब ये होता है द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम, मतलब अपन को x बाय m की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन दी हुई है इसको निकालने के लिए, जो कि अपन को दी हुई है x बाय m इक्वल्स टू k p⁻1/n। अब इसको अपन कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेट करने के लिए अपन को स्लोप की वैल्यू 1 दी हुई है। अब देखो अपन करते क्या, दोनों तरफ अपन लॉग ले लेते हैं, फिर अपन लिखे हैं लॉग x बाय m इक्वल्स टू लॉग k p⁻1/n। अब लॉग की प्रॉपर्टी से अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन लॉग x बाय m इक्वल्स टू लॉग k प्लस लॉग p⁻1/n। अब लॉग की प्रॉपर्टी से जो p⁻1/n है तो 1/n आगे आ जाएगा, तो अपने पास फाइनल जो इक्वेशन आती है वो आ जाएगी अपने पास लॉग x बाय m इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p। अब इसमें जो 1/n है ना, इसमें जो 1/n है वो अपने पास स्लोप है, ये अपने पास लिखा भी हुआ है यहाँ पर पेज नंबर 127 में क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इक्वेशन ही अपने पास दी हुई है कि log x बाय m इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। इस जगह से ना क्वेश्चन जो स्लोप है वो अपने पास पूछा जा चुका है जेईई मेंस 2017, 2018, 2012 इन सब में भी पूछा जा चुका है। तो अपने पास स्लोप की वैल्यू 1/n है, और स्लोप की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में 1 दी हुई है, तो 1/n इक्वल्स टू अपन 1 कर देंगे। स्लोप की वैल्यू अपने पास 1/n, 1/n इक्वल्स टू 1, तो अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी 1, तो n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1, तो ये अपने पास पहली वैल्यू आ गई n की। ठीक है, अब अपन को निकालनी है काय की वैल्यू। अब अपन निकालेंगे इंटरसेप्ट की वैल्यू अपन को दी हुई है, इंटरसेप्ट की वैल्यू अपन को दी हुई है 0.602। अब इंटरसेप्ट की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है, इंटरसेप्ट की वैल्यू अपने पास log k, जो कि अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 127 फिगर नंबर 5.2 में। अब इंटरसेप्ट की वैल्यू अपन को दी हुई है log k इक्वल्स टू अपन को दिया हुआ है वैल्यू 0.602, तो इससे k की जो वैल्यू आ जाएगी ना, k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4, ये log उस तरफ चला जाएगा और k की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास 4 आ जाएगी। ये मतलब ऐसे याद होना चाहिए log की वैल्यूज, log 2, log 3, log 4, log 5 तक। तो अब अगर जो अपन देखें तो k की वैल्यू अपने पास 4 आ जाएगी। अब अपन को x बाय m की वैल्यू निकालना है, x बाय m की डायरेक्ट अपन इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यूज। क्या दिया है अपन को इक्वेशन, k p⁻1/n। अब k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4, p की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ये अपन को इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 0.03 टू दी पावर 1/n, n की वैल्यू अपन ने निकाल ली 1, तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास 12/100, और 12/100 इक्वल्स टू x बाय m आ जाएगा। तो हाँ, ये आंसर अपने पास हो जाएगा 12 इंटू 10⁻², ये अपने पास आंसर हो जाएगा। अपन से जो इंटीजर में आंसर हो जाएगा अपने पास वो 12 हो जाएगा, डैश में अपन 12 फिल करेंगे, आगे 10⁻² लिखा हुआ है, तो अपने पास इंटीजर में आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अपने पास 28 जून के शिफ्ट 1 में, और क्वेश्चन अपने पास पूछा गया था जीटा पोटेंशियल इज रिलेटेड टू विच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलॉइड्स। तो इसका आंसर अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 143 पर, और अपने पास ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीटा पोटेंशियल कलर, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन से रिलेटेड नहीं होता है। इसका आंसर अपन को दिया हुआ है यहाँ पर, दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर of opposite charges is called electrokinetic potential or zeta potential।
तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। क्वेश्चन अपने पास आया था 28 जून के शिफ्ट 2 में, और क्वेश्चन एक अपने पास मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 अगर अपन देखें तो ए अपने पास दिया हुआ है नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व। तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, इसमें से अपने पास आंसर हो जाएगा 2, जो कि अपने पास लिखा भी हुआ है पेज नंबर 142 पर। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज सॉल्व में अपन क्लियरली देख सकते हैं CDS भी आता है। तो अपने पास ए का आंसर हो जाएगा 2 CDS। बी अपने पास दिया हुआ है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, कोलॉइड। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड जो होता है वो अपने पास स्टार्ट हो जाएगा, बी का अपने पास थर्ड हो जाएगा। ये दिया हुआ है अपन को पेज नंबर 138 पर क्लियरली अपने पास लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोमोलिकुलर मैक्रोमोलिकुलर आर स्टार्च। तो पहले ही अपने पास स्टार्च दिया हुआ है, ऐसे सेल्यूलोज और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो स्टार्च अपने पास सही हो जाएगा, बी का अपने पास थर्ड हो जाएगा। थर्ड अपने पास दिया हुआ है सी पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट। तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट हो जाएगा अपने पास, ये अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 143 पर। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है Fe2O3.xH2O, ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट में आ जाएगा। तो सी का अपने पास फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे डी अपन को दिया हुआ है चीज। चीज क्या है, चीज अपने पास एक जेल हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है वापस से टेबल 5.4 में। और टाइप ऑफ कोलॉइड में जेल के आगे एग्जांपल्स में चीज लिखा हुआ है, तो यही अपने पास पूछा गया था। तो डी का अपने पास फोर्थ हो जाएगा। तो ऐसे अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 29 जून के शिफ्ट 1 में, और क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से अपन को बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका आंसर अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 142 पर, और क्लियरली अपने पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ऑन कोलॉइडल particles provide stability to the colloidal solution। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ऑन द colloidal particles is largely responsible in providing stability to the colloidal solution। तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जुलाई के शिफ्ट 2 में, और क्वेश्चन अपने पास पूछा गया फॉर मिशेल फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए मिशेल फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बी मिशेल फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सी एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, डी एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। वैसे इसका आंसर सी दिया हुआ है, जिसमें बी एंड सी ओनली करेक्ट हो जाएगा। बट टेम्परेचर देने का ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि मिशेल फॉर्मेशन जो होता है वो लो टेम्परेचर पर एंडोथर्मिक होता है, बट एट द सेम टाइम हाई टेम्परेचर पर एक्सोथर्मिक होता है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो सकते हैं, बट टेम्परेचर दिया नहीं है अपन को। तो बी, लेकिन अपन को बी करेक्ट दिया हुआ है, तो अपन उसको मान लेते हैं बी के लिए। और एक सी भी अपने पास करेक्ट हो जाएगा, द एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव। अब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अपने पास सी करेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास आंसर बी और सी हो जाएगा, जो दिया हुआ है। क्वेश्चन एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ये अपने पास आया था 27 जुलाई के शिफ्ट 2 में, और क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है असर्शन दिया हुआ है अपने पास डिसॉल्व सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय डिफ्यूजन थ्रू अ पार्चमेंट पेपर। तो ये असर्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। रीजन अपने पास दिया हुआ है पार्टिकल इन अ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट पेपर बट द कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द पार्चमेंट पेपर। तो रीजन अपने पास गलत हो जाएगा। ये देखो, ये क्लियरली दिया हुआ है पेज नंबर 140 पर, और डायलिसिस में अपन क्लियरली देख सकते हैं लिखा है सिंस पार्टिकल्स इन अ ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन या फिर पार्चमेंट पेपर। ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ट्रू सॉल्यूशन पास कर सकते हैं, तो रीजन अपने पास गलत हो जाएगा। तो रीजन में दिया हुआ है पार्टिकल इन अ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट पास थ्रू, बट जबकि आंसर होना चाहिए कैन पास थ्रू। और इसी के आगे अपने पास असर्शन भी दिया हुआ है शीट बट नॉट दी कोलॉइडल पार्टिकल्स, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स पार्चमेंट पेपर से पास नहीं हो सकते। तो अपने पास असर्शन करेक्ट हो जाएगा, बट रीजन करेक्ट नहीं होगा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है अपन को ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 28 जुलाई के शिफ्ट 2 में, और क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कर्व्स नॉट इन अकॉर्डेंस विद फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज। तो इसमें से अपन को बताना है कि कौन-कौन से ग्राफ इसमें जो दिए हुए हैं वो गलत हैं।
मतलब कौन से जो कर्व्स हैं वो गलत दिए हुए हैं। तो अपन का जो करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ये अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 127 पर, और क्लियरली फिगर 5.2 में दिया हुआ है। तो अपने पास जो करेक्ट हो जाएगा वो 5.2 में डी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी तीनों ही अपने पास गलत हो जाएंगे, तो अपने पास इंटीजर में आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन अपने पास आया था 29 जुलाई के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपने पास पूछा गया है गिवन बिलो आर द क्रिटिकल टेम्परेचर्स ऑफ सम ऑफ द गैसेस, द गैस शोइंग लीस्ट एब्जॉर्प्शन ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल इज। तो इसका आंसर अपन को दिया हुआ है पेज नंबर 125 पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट में कि इन जनरल इजी लिक्विफाइबल गैसेस विथ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता है, आर रेडिली एड्सॉर्ब्ड। इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ना, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर अगर अपन देखें, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ऑफ गैसेस, ये जितना ज्यादा होगा, एड्सॉर्प्शन जो होगा वो भी उतना ज्यादा होगा। तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा, अपन से पूछा गया लीस्ट एड्सॉर्प्शन, तो अपने पास आंसर हीलियम हो जाएगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम दिया हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस की अगर अपन बात करें, तो सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है अपने पास, एक चीज ये याद रखना कि एड्सॉर्प्शन का जो फिनोमेना होता है उसमें डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी तीनों ही नेगेटिव होते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में आ चुका है। और नेक्स्ट जो अपने पास इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है काफी इंपॉर्टेंट, टेबल 5.1। टेबल 5.1 में फिजियो ऑप्शन और केमिज ऑप्शन, ये दोनों के सारे पॉइंट्स गो थ्रू कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे जेईई मेंस में इस साल क्वेश्चन नहीं था, जेईई एडवांस 2022 में इससे एक मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन आया था। तो ये, लेकिन इसमें जेईई मेंस में हर साल ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जेईई मेंस 2012, 2009, 2003 और 2018 में भी आ चुके हैं, 2021 में भी आ चुका है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो अपने पास इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट पॉइंट ही है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में भी आता है। तो एक तरीके से पेज नंबर 127 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पूरे पेज से क्वेश्चन आते ही हैं। ये इक्वेशन पूरी पता होना चाहिए। अगर दोनों तरफ लॉग ले लें तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें 1/n स्लोप होता है, लॉग के अपने पास इंटरसेप्ट होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है अपने पास लॉग के इंटरसेप्ट होता है। 2017, 18, 2012 ये सब आ चुका है। और 1/n की जो वैल्यू है वो 0 और 1 से बीच, 0 और 1 के बीच में होती है। 2021 में आ चुका है जेईई मेंस में। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में ना, जो जो इस तरीके से याद रखना कि जो ग्राफ, जो स्केच जो है वो नीचे की तरफ है, जो स्केच नीचे है वो ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा। जिसका ज्यादा टेम्परेचर वाली लाइन नीचे, जिसका कम टेम्परेचर वाली लाइन ऊपर। इस तरीके से याद रख लेना, क्योंकि इस पर भी 2021 में शायद क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट अगर अपन चले तो नेक्स्ट अपने पास इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, नेक्स्ट अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है टेबल 5.4। इस टेबल से मतलब हर साल क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। और ये सारे मतलब एग्जांपल्स के साथ ये चीजें याद होनी चाहिए बिल्कुल। 2012, 2019, 2013, 2021 में इन सालों में आ चुके हैं, और भी सालों में आते रहेंगे आगे। नेक्स्ट अपने पास एसोसिएटेड कोलॉइड्स में मिशेल का थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिशेल फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट अपने पास प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स में ये रिएक्शन जो अपन को थर्ड दी हुई है, ये थर्ड रिएक्शन अपने पास इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस 2021 में भी 3 बार आ चुकी है और पुराने सालों में भी आ चुकी है ये। नेक्स्ट जो अपने पास है, ये जो डिफ्यूजन वगैरह वाला पार्ट है, ये जनरली बोर्ड्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता ये, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तब भी। अपने पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है पेज नंबर 143 पर। नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स में ये वाले दोनों पॉइंट है, और पॉइंट भी दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, अपने पास दोनों ही पढ़ लेना। नेक्स्ट अपने पास 2021 में इससे क्वेश्चन नहीं आया, बट हार्डीज क्लोजर रूल्स है, ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब 2020 में, 2021 में, 2013 में, तीनों साल में क्वेश्चन आ चुका है और पहले भी आ चुका है। तो ये वाले जो इतना पार्ट है ये इंपॉर्टेंट, 2022 में नहीं आया बट एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स इंपॉर्टेंट है, 2008, 2016 में आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है इससे क्वेश्चन। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। लायोफिलिक सॉल्व्स प्रोटेक्ट लायोफोबिक, इसमें आई प्रोटेक्ट ओ, तो मतलब फिलिक जो है वो प्रोटेक्ट करता है लायोफोबिक को, इस तरीके से इसको याद रख लेना। बस इतना ही अपने पास सरफेस केमिस्ट्री में जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे वो यही थे।